नमस्ते दोस्तों, हम एक बार फिर आपके बीच लेकर आए हैं प्रेरणादायक कहानी जीवन में दुख का कारण। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी बेहद पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं जीवन में दुख का कारण। एक बार की बात है, एक आदमी महात्मा के पास गया और उनसे कहा कि मैं इतना दुखी किस लिए हूँ, क्या आप मेरे दुख का कारण बता सकते हैं। महात्मा ने कहा कि आपने आपको चीज़ें से जोड़ लेना और उन चीज़ों के प्रति आकर्षित होकर दौड़ना ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुख का कारण है। वह व्यक्ति ने महात्मा की बात सुनकर कहा कि महात्मा जी, आपका बहुत धन्यवाद। आपने तो मेरी समस्या का बड़ी आसानी से समाधान कर दिया। मैं इतने दिनों से अपनी समस्या का समाधान ढूंढ रहा था। यह शब्द सुनकर वह व्यक्ति वहां से चल दिया। महात्मा ने उसको जाते हुए देखकर कहा कि जाने से पहले पूरी बात तो सुन लो। लेकिन वह व्यक्ति ने जवाब दिया कि महात्मा जी, मैं आपका इशारा समझ गया और समझदार आदमी को इशारा ही काफ़ी होता है। यह कहकर वह आदमी चला गया। एक महीने के बाद वह आदमी फिर वापस महात्मा के पास आया। इस बार वह आदमी पहले से भी ज़्यादा दुखी लग रहा था। वह व्यक्ति आकर महात्मा के पैरों में गिर गया और उनसे कहा कि महात्मा जी, मैंने आपके कहे अनुसार ही किया, लेकिन मुझे सुख नहीं मिला। अब तो मेरा दुख और परेशानी पहले से भी ज़्यादा बढ़ गया। महात्मा जी ने उनसे पूछा, तुमने क्या किया। उस आदमी ने जवाब दिया कि मुझे अपने परिवार और अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों से दुख मिल रहा था, इसलिए मैंने उन सभी को छोड़ दिया। सब कुछ छोड़ने के बाद कुछ दिन तो मुझे अच्छा लगा, परंतु कुछ दिनों के बाद मुझे धीरे धीरे सबकी याद आने लगी। अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, यहाँ तक कि मुझे अपने दुश्मन भी याद आने लगे। इतना दुखी तो मैं उनके पास रहने पर भी नहीं था जितना कि उनसे दूर होकर दुखी हो गया। इसलिए आज मैं घर वापस जाने के लिए निकला था, लेकिन जाने से पहले सोचा आपसे पूछ लूं कि आपने मुझे इतनी गलत सलाह क्यों दी। महात्मा उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए और बोले, तुम अपने घर परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों को छोड़कर भाग गए। यह तुम्हारी गलतफहमी थी। तुम उनको छोड़कर भाग आए, असलियत में तो तुम उनको अपने साथ लेकर ही भाग रहे थे। उस आदमी ने महात्मा की बात सुनकर कहा कि महात्मा जी, मैं तो अपने साथ किसी को लेकर नहीं आया। महात्मा ने कहा कि जो चीज़ें हमें दुख देती है वह कहीं बाहर नहीं होती, और यहाँ तक जो चीज़ें हमें सुख देती है वह भी कहीं बाहर नहीं होती। यह परिवार वाले, दोस्त, रिश्तेदार, यह सब कहाँ बसते हैं, यह सब हमारे मन में बसते हैं। जब तुम अपने घर से भागे तो इनको अपने मन में साथ लेकर भागे, इसलिए तुम इनसे कहीं दूर नहीं गए। जब यह चीज़ें तुम्हारे मन में बसी हो, वह अगर आस पास हो तो वह जो दुख देती है वह हमें बहुत लगता है, लेकिन असल में वह दुख बहुत कम होता है। लेकिन जब हम इन चीज़ों से दूर हो जाते या इनको छोड़कर भाग जाते, तब मन इन चीज़ों को पाने के लिए फिर से प्रयास करने लगता है, और तब यह चीज़ें बहुत ज़्यादा दुख देती है, जैसे तुम्हें दुख हो रहा है। उस आदमी ने कहा कि महात्मा जी, फिर मैं क्या करूं। चीज़ों के साथ रहूं तो दुख, चीज़ों को छोड़ कर जाऊं तो दुख। क्या मैंने सिर्फ दुख उठाने के लिए ही जन्म लिया है। महात्मा उसकी बात सुनकर जोर से हंसे और कहा, यह बात बिल्कुल सच है। इस दुनिया में सभी सिर्फ दुख उठाने के लिए ही जन्म लेते हैं, पर यह बात भी बिल्कुल सच है कि दुख के बाद ही सुख और उसके बाद फिर दुख है। जिन चीज़ों में हमें सुख नज़र आता है, थोड़े समय बाद
वही चीज़ें हमारे दुख का कारण बनती है। ऐसे ही जिन चीज़ों में हमें दुख नज़र आता है वही चीज़ें कुछ समय बाद हमारे सुख का कारण बन जाती है। उस व्यक्ति ने कहा, महात्मा जी, क्या इस सुख दुख के माया जाल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? महात्मा ने कहा कि रास्ता तो है। अगर तुम इस दुनिया में रहना चाहते हो, इन सब के साथ रहना चाहते हो, तो तुम्हें एक काम करना होगा। इस दुनिया में ऐसे रहो जैसे तुम इस दुनिया में अकेले हो। सबके साथ रहो लेकिन अकेले रहो। उस आदमी ने कहा कि यह कैसे हो सकता है? महात्मा उस आदमी को अपने साथ एक ऐसी जगह ले गए जहाँ पर मेला लगा हुआ था और बहुत भीड़ थी। महात्मा ने उसको कहा, ध्यान से देखो, क्या तुम यहाँ किसी को जानते हो? उस आदमी ने चारों तरफ देखकर कहा कि नहीं, यहाँ तो कोई भी जान पहचान वाला नहीं है। महात्मा ने कहा, क्या तुम यहाँ अकेले हो? उस आदमी ने जवाब दिया कि हाँ महात्मा जी, मैं अकेला हूँ। महात्मा ने कहा कि तुम यहाँ अकेले नहीं हो। उस आदमी ने कहा, हाँ, आप सच कह रहे हो। मैं जल्दी से अपना घर जाना चाहता हूँ और अपने परिवार वालों से मिलना चाहता हूँ। वही सब लोग मेरे दिमाग में है। महात्मा ने कहा, अब तुम सब कुछ भूलकर अपनी आंखें बंद कर लो और अपना ध्यान यहाँ होने वाली आवाज़ों पर लगा दो। उस आदमी ने ऐसा ही किया और जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की और सारा ध्यान वहां होने वाली आवाज़ों पर लगाया, उसे एकदम अकेलापन और एकांत महसूस हुआ। उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह इतनी बड़ी भीड़ में भी अकेला है। सभी आवाज़ों पर ध्यान लगाने के कारण किसी भी आवाज़ का कोई महत्व नहीं रह गया था, बस आवाज़ें थी और वह था। उसने अपनी आंखें खोली और कहा, महात्मा जी, यहाँ तो मैं बिल्कुल अकेला हूँ। सब है लेकिन फिर भी कुछ नहीं। महात्मा ने कहा, बस इसी तरह अकेला होना है तुम्हें। रहो सबके साथ लेकिन भीतर से अकेले रहो। साथ में सब हो लेकिन मन में कोई ना हो। जिसने यह बात सीख ली उसको कभी दुख नहीं होते। उसे चीज़ दुख नहीं देती बल्कि वह हर चीज़ में आनंद की प्राप्ति करता है। उस आदमी को महात्मा की बात समझ में आ गई और वह अपने घर चला गया। इस बात को हम लोग कितना समझे? जिन चीज़ों को हम हासिल करना चाहते वह चीज़ें हमें तब तक दुख देती है जब तक हम उनको प्राप्त नहीं कर लेते, और जब हमें वह चीज़ें प्राप्त हो जाती है तब वह हमें फिर से दुख देती है कि कहीं हमसे वह चीज़ें छूट ना जाए, और जब वह चीज़ें छूटती है तो वही हमारे दुख का कारण बनती है। इनके जाने का दुख बहुत गहरा होता है। जीवन भर हम एक चीज़ को पकड़ते हैं, फिर दूसरी चीज़ों को पकड़ते हैं, तीसरी चीज़ को पकड़ते हैं। इस तरह हम पीछे की चीज़ों को विदा करते रहते हैं। इसी तरह हम सुख को पकड़ते हुए दुख को पकड़ते हुए चलते हैं। पर जिसने अकेला रहना सीख लिया, परिवार में, समाज में सब कुछ करते हुए आनंद की प्राप्ति करते हैं, सारे कार्यों को करता हुआ सुख से जीता है और आनंद से जीता है। इस आध्यात्मिक कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में खुश रहने के लिए अपने आप को अंदर से अकेला रखना चाहिए, क्योंकि अंदर से अकेला रहने वाला इंसान ही सच्ची और आत्मिक खुशी प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद।